बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि सीबीएसई ने 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट जारी कर दी है बेटा। लेकिन ध्यान से सुनो, ये डेट शीट फाइनल नहीं है। फिजिक्स में एक ऐसा कांड हुआ है जिसकी वजह से डेट शीट अब भी बदल सकती है। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर मैं बोलता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो शीट है ये फाइनल क्यों नहीं है, एलओसी आने के बाद क्या इंपैक्ट होगा, एलओसी का मीनिंग क्या है, और इस इंपैक्ट की वजह से सीधा असर आप पे पड़ने वाला है एग्जामिनेशन गैप से। तो वो क्या है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे सीधी 4-6 मिनट में आप क्लैरिटी ले लें और तैयारी उस हिसाब से शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेट शीट फिर बदलेगी, फिजिक्स में हुआ कांड। जैसे आपने देखा ये डेट शीट जारी की गई है, आपने पढ़ लिया होगा, कई टीचर्स ने वीडियो बनाए, सब आपने समझ लिया होगा। इस डेट शीट में जो खास बात कही गई है कि ये डेट शीट बेटा टेंटेटिव डेट शीट है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, थोड़ा आपने देख लिया होगा, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर डेट शीट टेंटेटिव डेट शीट है। और यही नहीं, इस टेंटेटिव डेट शीट को लेकर इन्होंने कुछ बातें और कही हैं यहां पर कि जो पेपर की आपकी चेकिंग होगी, यहां पे देखें, यानी कि ये क्या छोटा होगा ऐसे जी, तो आप ये जो डेट शीट जारी की गई है वो फाइनल नहीं है, टेंटेटिव है। ये देखिए टेंटेटिव इन नेचर लिखा हुआ है। और इसमें इस बात का भी ख्याल रखने की बात की गई है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, जब आप जिस दिन देंगे उसके 10 दिन बाद कॉपियां चेक होनी शुरू हो जाएंगी और लगभग 12 दिन के अंदर कॉपी चेकिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि ये जो टेंटेटिव डेट शीट है, देखिए बड़ा बड़ा यहां पर आप अगर इसको देखें, आपने ध्यान दिया होगा, मैं जल्दी से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये कहां गया, आ ही नहीं रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। तो यहां पर आप यहां पे देखिए टेंटेटिव बड़ा बड़ा यहां पर लिखा हुआ है। अब इस टेंटेटिव डेट शीट में ये रीजन क्यों थे कि इन्होंने फाइनल नहीं दी। नॉर्मली तो फाइनल डेट शीट जारी कर देती है बोर्ड। इस बार ऐसा क्या हुआ कि टेंटेटिव देने की जरूरत पड़ गई, 4 दिन रुक जाते, फाइनल दे देते, लेकिन नहीं दी। वो देखते हैं। पहला रीजन जो इन्होंने टेंटेटिव देने के लिए इस्तेमाल किया होगा, ऐसा मैं बता रहा हूं, कई रीजन हो सकते हैं, उनमें से पहला एक कि आपको जब एलओसी आ जाए, एलओसी का मतलब है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जब आपके यहां फॉर्म फिलिंग करके रिकॉर्ड कंप्यूटर पे चढ़ा देते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है किस बच्चे ने क्या सब्जेक्ट चूज किया है और कौन बोर्ड एग्जामिनेशन कितने बच्चे एनरोल करने वाले हैं। सीबीएसई का कहना है कि 10th और 12th मिला के करीबन 45 लाख बच्चे इस बार एग्जामिनेशन देने के चांस हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और जब सीबीएसई को ये एलओसी मिल जाती है तो वो ये कंफर्म हो जाता है कि किन किन बच्चों ने कौन कौन सा ग्रुप अप्लाई किया है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट के बीच में वो प्रॉपर गैप्स आपको दे दें। ऐसा ना हो कि आज एग्जाम देके आए, कल या परसों में फिर से एग्जाम देने जा रहे हूं। इसकी बात अभी और डिटेल में करेंगे। तो पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण नो सब्जेक्ट क्लैश। जो बच्चों ने सब्जेक्ट चूज किया है, क्योंकि बच्चों को कुछ फ्रीडम होती है, भाई ये भी चूज कर सकते हैं ये भी, तो कहीं ऐसा ना हो कि पेपर क्लैश कर जाए। जब एलओसी मिल जाएगी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, कौन सा बच्चा क्या सब्जेक्ट ले रहा है क्लैरिटी के साथ, तो सीबीएसई इसको फाइन ट्यून कर सकता है कि भैया ये क्लैश हो रहा है, इसको आगे पीछे कर दो। तीसरी बात, फास्ट एंड स्मूथ रिजल्ट। इसकी भी चिंता सीबीएसई को रहती है कि आपको एग्जाम देने के बाद आसानी से एग्जाम कंडक्ट किया जाए और रिजल्ट भी आपको तेजी से स्मूथ दिया जाए। तो जैसा इन्होंने बताया कि जब आप एग्जाम देके आएंगे उसके 10 दिन बाद आपकी कॉपी चेकिंग शुरू हो जाएगी और अगले 12 दिनों में वो कंप्लीट कर दी जाएगी। तो ये देखते हुए कि किस सब्जेक्ट में कितना लोड है, कितने बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फिजिक्स में कितने बच्चे दे रहे हैं, मैथ्स में या जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, उसको लोड में देखते हुए उसको आगे पीछे किया जा सकता है। इसीलिए हर जगह पूरी 2 पन्ने की रिपोर्ट में टेंटेटिव 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 हर जगह वर्ड लिखा है। टेंटेटिव का मतलब फाइनल नहीं होता है, टेंटेटिव है। ठीक, अब आगे देखते हैं समरी। जो 3 मेन पॉइंट्स इसके सामने है कि ज्यादा रिवीजन का गैप मिले टिपिकल सब्जेक्ट में, जिसमें साइंटिफिक फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ऐसा बोल लीजिए, इनमें आपको प्रॉपर गैप मिले जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। क्लैश फ्री पेपर्स हो, पेपर टकरा ना जाए। पता लगा एक ही दिन जो 2 बच्चे सब्जेक्ट लिए एक ही दिन पढ़ गए, उसका भी ध्यान रखना है, और साथ में जल्दी रिजल्ट आए। ये समरी है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि जो पेपर, ये मैं जो पीसीएमबी सब्जेक्ट लिए होंगे या पीसीएम पीसीबी के बच्चे होंगे उनके लिए बात कर रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। देखिए पीएड आपका 18 तारीख को है और फिजिक्स का पेपर 20 तारीख को है। आप देखिए इसमें 1.5 दिन का गैप दिया गया है।
जो जस्टिफाइड मेरे हिसाब से नहीं है। और कई बच्चों के मैसेजेस भी थे कि भैया 18 को पेपर देके जब आते हो पीएड का, तो घर पहुंचते पहुंचते 2-3 बज जाता है, खाना वाना खा के थोड़ा सा जब तक आंखें खुलती हैं 5 बज जाता है शाम का, 5-6 के बाद रात और अगला दिन, 1.5 दिन का, केवल 1.5 दिन भी नहीं कहने लायक है, 1.25 दिन आपके पास मार्जिन है, गैप। और 1.5 दिन तो मैंने लिख दिया, 1.25 दिन, तो 1.25 दिन फिजिक्स के लिए जस्टिफाइड नहीं है। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। मेरे हिसाब से कई बच्चे जो लिख रहे थे, मैं सीबीएसई से अपील करूंगा, और आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कम से कम इस फिजिक्स पीरियड ऑफ फिजिक्स में 3 दिन का गैप कम से कम दे दें, क्योंकि फिजिक्स कई बच्चों को परेशान करती है। तो ये पेपर 20 की जगह 22 तारीख को डाल दें, जिससे 20, 21, 22, 23 को बल्कि डाल दें, जिससे 19.5 हो गया। तो 19, 20, 21, 22 तारीख को डाल दें, 3 दिन का प्रॉपर गैप मिल जाए, आप रिवीजन कर पाएंगे। ये जस्टिस नहीं करेगा, लोड करेगा बच्चों पे। आप ही कहते हैं बोर्ड वाले कि हम टेंशन फ्री बच्चों को एग्जाम और पढ़ाना चाहते हैं, और यहां टेंशन दे रहे हैं आप। ये तो जस्टिफाइड नहीं। अगर आपको चाहिए कि आप इस बात से कन्विंस हैं कि फिजिक्स में गैप 3 दिन का मिनिमम मिलना चाहिए, ये पेपर आपका 22 तारीख को होना चाहिए, तो कमेंट करिएगा अगर आप एग्री करते हैं तो। उसके बाद केमिस्ट्री में देखिए गैप है, इस जो अभी टेंटेटिव डेट शीट है उसमें करीबन 7-8 दिन का गैप है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर मैथ्स में भी कोई गैप में दिक्कत नहीं है, 8-9 दिन का गैप है, 8 दिन का गैप तो है ही। तो ये भी चलो 8 दिन इस्तेमाल ही बच्चे नहीं करते, 2-3 दिन तो बर्बाद कर देते हैं, अंतिम 3-4 दिन में आप लोग पढ़ते हो। फिर इंग्लिश की बात करें तो 12 मार्च का है, तो इंग्लिश पढ़नी चाहिए, लेकिन सारे बच्चे साल भर नहीं पढ़ते, तो 1-2 दिन का 2 दिन का गैप है, काफी है, उसमें आप कर लेते हैं। हिंदी भी कई बच्चे लेते हैं, तो 16 मार्च को है, 3 दिन का गैप है, मोस्ट देन इनफ है। आईटी और सीएस की बात करें तो 26 मार्च को पेपर है, इसमें भी आपको गैप काम भर का मिल गया, बहुत तगड़ा, 8-9 दिन का। और बायो में भी देखिए इधर 2-3 दिन का गैप मिल गया, सारे बच्चे आईटी लेते नहीं और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ जाता है बायो। सबसे ज्यादा इसमें जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो यहां पर नजर आ रही है, बाकी सब्जेक्ट में नजर नहीं आ रही है। और ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, आप देखिए 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, जब बच्चे बोर्ड एग्जाम देके निकले तो मैंने एक सर्वे कंडक्ट कराया था यूट्यूब के ऊपर ही। ये बच्चों का फीडबैक है, मेरी मर्जी नहीं है। इसके अंदर 96,000 करीबन 1 लाख बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया था, जो कि बहुत तगड़ा डाटा है 12th वालों के लिए। 12th में जो बच्चा बैठता है बोर्ड में, वो मैक्सिमम 8 लाख बच्चा है। फिजिक्स पेपर की बात कर रहे हैं, फिजिक्स के पेपर में 8 लाख बच्चे में से 1 लाख बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये सॉलिड डाटा है, सैंपल है। उसमें वेरी टफ और टफ की कैटेगरी में करीबन 90% बच्चे, देखिए ध्यान से देखिए इसको, 90% बच्चे ऐसे थे जो पेपर को टफ बोल रहे थे, वेरी टफ या टफ। 90%, 100 में 90 किनारे 10 ही हैं जो मॉडरेट और वेरी इजी वाले तो 3 ही हैं, यानी 90% बच्चे टफ बता रहे थे। तो चलो ऐसा हुआ कि 2024 में हो गया होगा अंदाज, चुकी 2025 में आ जाइए। ये तो खेल अभी बचा ही था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, 2025 में खुला मामला। तो यहां पर देखिए ये वोटिंग हो गई करीबन 1.5 लाख, 1,38,000, 1.5 लाख रोबस्ट सैंपल डाटा। इसमें वेरी टफ की कैटेगरी में फिर 90% बच्चे फॉल कर रहे हैं लगभग। तो इससे मैं क्या बताने चाह रहा हूं कि जब 2024 और 25 का ट्रेंड भयानक बनाते जा रहे हैं, फिजिक्स का पेपर टफ बनाते जा रहे हैं, तो ये जस्टिफाई कहां से है भैया बताओ। तुम ही पेपर देते हो, हम जैसे छोटे यूट्यूबर को ऐसा फीडबैक मिल जाता है 1-1.5 लाख बच्चों का, तो बोर्ड तो बहुत भारी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, इंडिया और विदेशों में भी कराता है एग्जाम। तो आपको यह बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि बच्चों को टेंशन फ्री, जो आप बोलते हो खुद ही कि टेंशन नहीं देना है, इस फिजिक्स के पेपर को आप 22 मार्च से पहले ना रखें। और जो बच्चे एग्री हैं बिल्कुल लिखिए यस, पेपर 22 मार्च को होना चाहिए, जिससे ये बात आगे लोगों तक पहुंचे। और आपको लगता है किसी को शेयर करना तो जरूर शेयर कीजिएगा, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानकारी पूरी दी है, और जानकारी किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है तो तुरंत बताइए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।